पैड़ी पर रौनक देखते बन रही है। रंगीन रोशनी से नहाई रामनगरी का ये स्वरूप बाहर से आए श्रद्धालुओं को भी मोहित कर रहा है। पर लाइटिंग शुरू हो गई है, एकदम उत्सव जैसा माहौल है। ये तस्वीर राम की पैड़ी की है जो रोशन है, जगमगा रही है। लेकिन इस तस्वीर के साथ साथ कोरोना के संक्रमण को भी दावत दिया जा रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से आज लाइटिंग शुरू हुई उसके बाद इसे देखने के लिए पूरा एक तरीके से शहर उमड़ पड़ा है और ये शहर जानना चाहता है और ये देखना चाहता है कि आखिर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के आयोजन से पहले ये जो राम की पैड़ी जगमग है वो कैसी है। और इसी को देखने के लिए ये पूरा शहर, एक तरीके से कहूँ कि सैकड़ों लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ राम की पैड़ी पर हैं। ये मैं एक बार चाहूँगा कि इधर की भी तस्वीर दिखाई जाए, जो यहाँ तमाम लोग, अयोध्या के लोग पहुँचे हुए हैं और काफ़ी भीड़ है और ये लोग यहाँ राम की पैड़ी पर इकट्ठा है, जिससे कहीं ना कहीं एक तरीके से संक्रमण को दावत भी दिया जा रहा है। जिला प्रशासन को ये देखना होगा कि यहाँ आने वाले लोगों को रोक लगाया जाए। आज लॉकडाउन का दिन है, उसके बावजूद इस तरीके की भीड़ कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर सकती है। और जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में तमाम पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, सहायक पुजारी रामलला के वो भी पॉजिटिव पाए गए, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में उत्सव के दौरान इस तस्वीर को देखने के लिए पूरी अयोध्या राम की पैड़ी पर है। और ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को सोचना होगा कि इसकी कोई व्यवस्था की जाए, नहीं तो ये पूरा शहर जिस तरीके से अयोध्या धर्म नगरी है, इस दौरान कोविड के संक्रमण से लोग मुश्किल में आ सकते हैं। क्योंकि हाँ, आप बताइए कि आप लोग भी ये लाइट देखने आ गए? भैया सौभाग्यशाली हम लोग के ऐसे मौके पे आ गए, नहीं तो कहाँ मौका मिलता है राम काज करने को। लेकिन एक चीज़ तो है कि कोविड का संक्रमण, कोरोना का संक्रमण हर तरफ फैल रहा है। कहा जा रहा है भीड़ न इकट्ठा की जाए। तमाम लोग यहाँ पर है, भले ही चूंकि एक मन में एक उत्साह है कि भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और पूरी अयोध्या नगरी सजाई गई है, उत्साह ज़रूर है, लेकिन खतरा भी है। खतरा तो हर जगह, रोड पर चलने में खतरा है। बचेंगे तो राम मंदिर देखा जाएगा। राम मंदिर जरूरी है, जिंदा रहना वो जरूरी नहीं है। राम मंदिर के साथ साथ ये लाइटिंग जो हुई है, आज आप लोग इस लाइट को देखने आए, कैसी अद्भुत छटा बिखरी नजर आ रही है। बहुत सुंदर उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। बच्चों को भी लेके आप आए हैं, बच्चे भी यहाँ साथ में आपके, इनको भी लेके आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो गाइडलाइन है उसका भी पालन करना चाहिए था। अगर रहेंगे तभी ये सारी चीजें देख पाएंगे। संस्कृत का जिंदा रहना भी जरूरी है, बच्चों को देखना भी जरूरी है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये लोग हैं, उत्साहित हैं। इन लोगों को हाँ इस बात की खुशी है कि भगवान श्री राम का मंदिर जो 500 सालों के इंतजार के बाद बनने जा रहा है, उसका भूमि पूजन होने जा रहा है। उससे पहले जो अयोध्या सजाई गई है, रोशन की गई है, वो कैसी है, उसको देखने के लोग राम की नगरी के इस राम की पैड़ी पर आए हुए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अपील करूँगा इंडिया न्यूज़ की तरफ से कि लोग सुरक्षित रहें, अपने घरों पर रहें। सरकार जो एडवाइजरी जारी कर रही है उसका पालन करें, नहीं तो स्थिति भयावह हो सकती है। इससे पहले दिन में भी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर उत्साह चरम पर देखने को मिला, क्योंकि लगातार अयोध्या का रूप रंग बदला जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। 5 तारीख के भूमि पूजन के लिए अयोध्या की पूरी तैयारी जो है वो अपने आखिरी दौर में है। हम आपको आज बताएंगे कि कहां से पूरी तरह से अयोध्या को ब्लॉक किया जाएगा, कहां से प्रधानमंत्री जी जो हैं वो यहां पर उतरेंगे और कैसे वो जाएंगे और पूरी अयोध्या किस तरह से सजाई गई है, वो तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। ये वही साकेत डिग्री कॉलेज है जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो तैयारियां हैं जो वो है वो अपने आखिरी दौर पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है, यानी हेलीपैड से लेकर के इस रोड तक जो रोड का काम है वो अपने आखिरी दौर पर है। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि किस तरह से पूरी अयोध्या को सजाया गया है वो आप देख सकते हैं। यानी इस पूरे पीले रंग को आप देख रहे हैं, पूरा पीला रंग में ही इस पूरी अयोध्या को करीब 2.5 किलोमीटर तक इस रंग में रंगा गया है। गाय जो कि यहाँ पर हमेशा भाजपा की राजनीति में भी रही है और साथ ही साथ एक कहा जाए कि हमारे हिंदू धर्म की प्रतीक है। गाय को माता कहा जाता है और इसके पवित्र दूध, पवित्र गोबर, इन सभी चीजों का पूजन हमेशा होता है। तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कलाकृतियों में। मछली जो कि कहा जाता है कि एक प्रतीक है हमारी
सौभाग्य का प्रतीक होता है, वो सारी चित्रकारियां आपको यहाँ पर आप दिखाई देंगी। यानी सुंदर मोर के चित्र, और सिर्फ ये चित्र इसी तरफ ही नहीं, आपको दूसरी तरफ भी, मतलब दोनों तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर चित्रकारिता जो है वो आपको दिखाई देंगी। यानी न सिर्फ पूरे अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है, बल्कि चित्रकारी आपको यहाँ पर पूरी दिखाई देगी। देख सकते हैं कि नाचते गाते हुए लोग दिखाई गए हैं, सुंदर पवित्र नदियां दिखाई गई हैं, पेड़, झील, झरने, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं भगवान राम और सीता के सुंदर चित्र जो हैं वो इसी तरह पूरी अयोध्या में आपको दिखाई देंगे। ये सुंदर चित्र जो है जिससे एक पूरी अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से अयोध्या में लोग प्रफुल्लित हैं। इसके अलावा हनुमान जी के चित्र, राम भक्त हनुमान थे, जब भगवान राम ने वन गमन किया था तो वो यहाँ पर चित्रकारी के जरिए से दिखाया गया। यानी पूरी अयोध्या में आपको चित्रकारी के जरिए से पूरी रामायण आप देख सकते हैं। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ के जरिए भगवान राम जो हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो सभी किस तरह से पूरी तरह से सीख रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। भगवान राम जो हैं अयोध्या में कैसे विराजमान हैं वो आपको दिख जाएगा। शबरी के बेर जो भगवान ने खाए थे, भगवान अपनी भक्त शबरी के बेर, वो आपको दिख जाएगा। और माता सीता से के साथ जब विवाह हुआ था, हनुमान जी के चित्र, यानी पूरी रामायण आपको यहाँ पर दिखेगी। पूरे देश से इस समय पवित्र जल और पवित्र मिट्टी जो है वो राम जन्मभूमि भूमि पूजन के लिए आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग जो हैं एक साथ यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई जम्मू से आया है, तो कोई लेह लद्दाख से आया है, तो कोई महाराष्ट्र से आया है, तो कोई ब्रजभूमि से आया हुआ है। हमसे बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, इनसे हम पूछते हैं कहाँ से लेकर के आए हैं और कहाँ से इनकी पवित्र मिट्टी आई हुई है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आप ये पवित्र मिट्टी लेकर के आए हैं? ये हमारे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और पूरे प्रांत, जो हमारे 25 प्रांत हैं, वहाँ से हम सारा ये इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ का चंद्रभागा है, सिंधु नदी है, और उत्तरबैनी, परमंडल, देवका, सूर्यपुत्री, मतलब जितने भी हमारे स्थल हैं, सुधमा देव, मानतलाई, गौरी कुंड, और भी बड़े बड़े आप कितने बताएं, हजारों हैं। यहाँ से सबकी आस्था जुड़ के जो है यहाँ प्रयागराज में आई है। आप देख सकते हैं कि जो भी पवित्र जल और पवित्र मिट्टियां हैं वो यहाँ पर दी जा रही हैं। मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और अब तक कहाँ कहाँ से पवित्र जल और मिट्टियां आ चुकी हैं? देखिए, देश भर में लगभग 1500 स्थानों से अधिक जगह से तो जल आ गया है और 2000 से भी अधिक स्थानों से यह पवित्र रज मृदा आ गई है, जिसमें सभी पवित्र तीर्थ, पवित्र मंदिर, ऐतिहासिक स्थल, जैसे झांसी की किले दुर्ग की भी मिट्टी आई है, हल्दी घाटी की मिट्टी आई, ऐसे सभी स्थानों के ये प्राप्त किए गए हैं, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कार्यालय पर पहुंचाया जा रहा है और इसका उपयोग किया जाएगा। यहीं पर सब इकट्ठा हो रहा है? हाँ, जी, जहाँ से भी आ रहा है सारा रज और ये जल जो है यहीं पे इकट्ठा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि अब ये जल और रज जो इनके हाथ में है ये अंदर ले जाकर के रखेंगे और एक साथ यहाँ पर करीब 1500 स्थानों से अभी तक पहुँच चुका है। इस समय हमारे साथ अमरीश जी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। सर, किस तरह का पूरा कार्यक्रम अयोध्या का रहने वाला है और आज के कार्यक्रम क्या क्या हो रहे हैं सर? हम सबको जानकारी है कि भगवान के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया है और उसका भूमि पूजन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाला है। पिछले 1000 वर्ष में हिंदू समाज के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का कोई कारण आज तक उपस्थित नहीं हुआ। 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, 76 लड़ाइयों के बाद और 1984 के 7 अक्टूबर से विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को पूज्य संतों के मार्गदर्शन में चला रहा है। इतने बड़े आंदोलन के बाद यह सफलता हिंदू समाज को मिली है और उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा है। देश के सभी प्रमुख लब्ध प्रतिष्ठित संत